सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वो जगह जहाँ आंखें भी धोखा खाती हैं। मंदिर मेरे दूसरे घर जैसा है। मैं कितनी बार आया हूँ यहाँ, कोई गिनती नहीं है। मैं नहीं जानता आज मैंने जो देखा वो एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, पर एक चीज पक्की है, मेहंदीपुर बालाजी ने मुझे कुछ दिया है। क्या दिया है, मैंने क्या खास करा, वो पूरा वीडियो देखोगे तब जानोगे। आज मैं मेहंदीपुर बालाजी जा रहा हूँ। मैं कितनी बार गया हूँ, कोई गिनती नहीं है, पर आज का सफर थोड़ा अलग है। आज मेरा पूरा परिवार वहाँ सवा मनी करने जा रहा है। तो चलते हैं, आपको भी दिखाऊंगा और डिटेल्स दूंगा कि कैसे क्या होता है। बोलो बालाजी महाराज की जय। मेहंदीपुर बालाजी जाने के कुछ नियम होते हैं। घर से निकलते वक्त दरखास्त लगाते हैं, मतलब बाबा से सीधा प्रार्थना, हे बालाजी महाराज हमें सुरक्षित अपने दरबार में बुला लेना। और दरखास्त के बाद सीधा निकल जाते हैं, ना रुकते हैं और ना पीछे देखते हैं। और जब तक शहर क्रॉस ना हो तब तक कुछ खाना भी नहीं होता। ये परंपरा है इस धाम की। रूट सिंपल था, पहले अपने घर से लखनऊ क्रॉस करना था और आगरा एक्सप्रेसवे पर चढ़ना था। फिर सीधा आगरा क्रॉस करके हम पहुंचते हैं भरतपुर और फिर जयपुर हाईवे। उसके बाद जाकर कहीं आता है हमारे बालाजी महाराज की नगरी, मेहंदीपुर बालाजी। टोटल सफर लगभग 8-9 घंटे का होता है और हाईवे पर जब बालाजी मोड़ का बोर्ड दिखता है तब समझो कि हमारे बाबा की नगरी आ गई। ये देखो, दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां और ये बीच में ये हाईवे। अब दूर नहीं बचा मेहंदीपुर, फाइनली पहुंच गए भाई। तो ये है हमारा मेहंदीपुर। देखो, दो पहाड़ियों के बीच में कंप्लीटली बसा हुआ ये पूरा टाउन, इसीलिए इसको घाटा मेहंदीपुर भी बोलते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है, यहाँ 3 देवता हैं, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। तीनों के अलग अलग स्थान हैं और तीनों की अपनी अलग अलग भूमिका है। जब दर्शन करते हैं तो तीनों के पास जाना होता है। यहाँ दर्शन का भी एक सिस्टम है, बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग। 3 चीजें होती हैं। पहली, अर्जी। ये एक 5 रुपए की एप्लीकेशन की तरह होती है, एक आने की और एक जाने की। बाबा के दरबार में लगाते हैं, मतलब उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि मैं आया हूँ। दूसरी चीज, भोग। बूंदी के लड्डू बालाजी महाराज को और उड़द की दाल और चावल प्रेतराज सरकार को और भैरव कोतवाल को। ये सब बाहर की दुकान पे इजीली मिल जाता है। और तीसरी चीज, सवा मनी, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। श्री बालाजी महाराज हनुमान जी का ही स्वरूप है। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, किसी इंसान ने नहीं बनाई। अरावली की पहाड़ियों की चट्टान से खुद प्रकट हुई थी, लगभग 1000 साल पहले। और ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी घाटी में बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रकृति ने खुद बाबा के लिए ये जगह बनाई हो। दूसरे स्थान पर श्री प्रेतराज सरकार आते हैं। ये बालाजी महाराज की अदालत के न्यायाधीश हैं। जो लोग संकट में होते हैं उनका हिसाब यहाँ होता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होता है। जो भूत या बुरी शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ सामने आती हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, पर यहाँ आकर नहीं लगता। तीसरे और आखिरी, श्री भैरव कोतवाल, बालाजी की सेना के सेनापति। यहाँ चावल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि इनकी इजाजत के बिना कोई भी बुरा साया अंदर नहीं आ सकता। जब तीनों के दर्शन हो जाते हैं तब ये यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। और हाँ, यहाँ का प्रसाद बाहर नहीं ले जाया जाता, उसको यहीं छोड़कर जाया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है। अब हमको 3 पहाड़ी चढ़नी है, क्योंकि वहाँ टॉप पर हमारे पंचमुखी हनुमान जी और काली माता का मंदिर है। 3 पहाड़ी मंदिर। ये नाम सुनने में एक लगता है, पर यहाँ एक्चुअली में 3 अलग-अलग पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें 1 पहाड़ी, 2 पहाड़ी और 3 पहाड़ी कहते हैं। बालाजी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है ये। चढ़ना यहाँ से शुरू होता है। सीधा पहाड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता है ये। रास्ते में छोटे-छोटे मंदिर मिलते हैं और कुछ दुकानें भी, जहाँ से हम मैगी और शिकंजी पी सकते हैं एनर्जी के लिए। 3 पहाड़ी चढ़ते हुए रास्ते में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। छोटे-छोटे मंदिर मिलते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, शनि देव का मंदिर, अंजनी माता, काली माता और कुछ जगहों पे थान दिखते हैं। थान? ये क्या होता है? ये मर गए पूर्वजों के स्थान होते हैं। उनकी याद में यहाँ बनाए जाते हैं। 3 पहाड़ी के ऊपर जो मेन मंदिर है, वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और काली माता का मंदिर है। यहाँ आकर एक अलग ही पीस फील होता है।
मान्यता है कि तीन पहाड़ी के दर्शन के बिना मेहंदीपुर की यात्रा अधूरी है। बालाजी के दर्शन के बाद यहाँ आना एक ट्रेडिशन है, जो लोग सदियों से निभा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी का एक और बहुत खास स्थान है, समाधि वाले बाबा। इनका पूरा नाम श्री गणेशपुरी जी महाराज है। ये बालाजी मंदिर के प्रथम यानी पहले महंत हैं। इन्हीं के खानदान ने ये मंदिर संभाला है और इसकी पूजा की है। और इस जगह की जो पहचान आज है, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। और जब गणेशपुरी जी महाराज ने अपना देह त्यागा, तो उनकी समाधि यहाँ मेहंदीपुर में बनाई गई। तब से लोग बालाजी महाराज के साथ इनकी भी दर्शन करते हैं। इन्हें समाधि वाले बाबा कहते हैं। ये है समाधि वाले बाबा, श्री गणेशपुरी जी महाराज। सवामणि क्या होती है, ये समझ लेना जरूरी है। सवामणि एक तरह का भंडारा है, एक भोग। जब कोई भक्त बाबा से मन्नत मांगता है और वो मन्नत पूरी हो जाती है, तो वो भक्त एक भंडारा कराता है। इस भंडारे में होता है देसी घी में बना हलवा, पूड़ी, सब्जी और लड्डू। सब कुछ प्योर देसी घी में बनता है। सवामणि कराने का एक प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। मंदिर का ही ट्रस्ट है। उनके ऑफिस में जाओ, वहाँ इन्फॉर्मेशन लो, वो खुद आपको सब बनाकर देंगे। एक बेसिक सवामनी की कॉस्ट जनरली 11,000 से 12,000 के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी। और अगर बड़ी सवामनी करानी हो, तो उसके भी अलग रेट्स मिलते हैं। ट्रस्ट सब कुछ खुद बनवाता है, तुम्हें कुछ नहीं करना होता। तो चल रहे हैं वापस अपने घर। यार, अजीब लगता है यहाँ से जाते हुए, जैसे कुछ छूट रहा हो। बाबा के बाहर से दर्शन करें और कहा कि अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखे। इस जगह की अपनी एक ग्रेविटी है। कितनी बार आया हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ नया मिला। तीन पहाड़ी की चढ़ाई, वो स्ट्रगल और वो टॉप से व्यू, ये फील पहली बार नहीं थी, पर आज अलग थी। मेहंदीपुर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक रिश्ता है। वो रिश्ते जो बार बार निभाने पड़ते हैं। अगर पहली बार जाना हो, जाओ। अगर बार बार गए हो, तो फिर जाओ। ये जगह हर बार कुछ नया देती है। और आज मुझे वो दिया जो मैं बहुत टाइम से लेने आना चाहता था। जय बालाजी महाराज।